सुकून से एक जगह बैठ जाओ। कब तक टहलती रहोगी? आपकी वजह से बिलाल को बातें बनाने का मौका मिला है मुझ पर। ना आप उस दिन उसके सामने मुझ पर चीखते चिल्लाते, ना उसे ये मौका मिलता। मुझे तब उठ रही है कि वो कैसे मुझ पर बातें सुना रहा था और आप सिर्फ लफ्जी फायर कर रहे थे। तो क्या चाहती हो तुम? लफ्जी फायर के बजाय उसे हकीकत में गोली मार दूं? हाँ, मार देनी चाहिए थी गोली। बीवी की तरफ उठने वाली उंगली को अगर शौहर तोड़ ना सके तो वो शौहर कहलाने के लायक नहीं होता। मुझ पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी हरकतों पे नजर डालो। और जो औरतें शौहरों से बातें छुपाती हैं ना, उनके लिए ऐसी ही बातें बनती हैं। अरे शुक्र करो मैं समझदार हूं, तुम्हें वापस लेके आ गया। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हारी बात सुनता और ना ही सफाई में तुम्हें कुछ कहने देता। 3 लफ्ज बोल के चलता करता। अपनी हरकतें ठीक करो। आई बड़ी मुझ पे इल्जाम तराशी करने। एम, जी तुम आफी को ले आओ। जब उसको आना होगा वो खुद आ जाएगी। अहमद बीवी है वो तुम्हारी, ये घर है उसका। देखो ऑफिस में जो भी मामलात हुए हैं उसकी वजह से तुम्हारा अपना घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब होगी ना, जब आप उसके सर पर सवार रहेंगी। वो तो बच्चों की तरह आपके इशारों पर नाचता है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप खुद तो अपने बाप के घर आकर बैठ गई हैं और उसकी बीवी को भी उसके बाप के घर भेज दिया। वो अपनी मर्जी से गई है। तुम तो यही कहोगे क्योंकि तुम्हें कुछ गलत लगता ही नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं बेटा जी, मैंने कोई कीचड़ नहीं उछाली, बल्कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा मुंह काला किया है। अरे तुम तो बगैर तो इस गंदगी के ढेर को फेंकने के बजाय घर ले आए हो। अरे ऐसी बदकिरदार और बेहया बीवी मेरी होती ना तो कब का उसको जमीन में गाड़ दिया होता, बल्कि अपने हाथों से गला दबा कर जान ले ली होती मैंने। जान तो मैं लूंगी तुम्हारी बीवी की। रानी किचन में खाना बनाने आती होगी। मेरे किस्से मोहल्ले वालों को सुनाने चला था ना, अब अपनी बीवी के जलने की कहानी सबको सुनाता फिरेगा। तभी तो हमारी जान लेने के दर पर है वो। अरे एक कुत्ता भी साथ रहता है ना तो उससे भी उनसियत हो जाती है, लेकिन इतने साल साथ रहने के बावजूद भी उनसियत नहीं हुई। एक बार नहीं सोचा रानी की जान लेने से पहले? मगर नाज़नीन रानी की जान क्यों लेगी? इस क्यों का जवाब आप अपनी बीवी से लें। पूछे इससे क्या चाहती है ये औरत? क्यों इसने किचन की गैस खोली थी? इतनी सफाकियत, एक बार भी दिल नहीं कांपा इसका। जैन, बाहर जाओ। नाज़नीन, बिलाल जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है? बताओ मुझे, किचन की गैस तुमने खोली थी? हाँ, मैंने खोली थी। लेकिन क्यों? इसने जो मेरे किडनैप पर कीचड़ उछाली थी उसका बदला। बदला लेने के लिए
बिना सोचे समझे तुम किसी की भी जान ले लोगी। हाँ, नहीं सोचूंगी कुछ भी। इसने मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सोचा जो मैं सोचूं। और मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ा ना, तो अगली बार मैं इससे भी कुछ बदतर करूंगी। ये घर वाकई अब साथ रहने के काबिल नहीं रहा। मैं मजीद साथ रहकर अपनी बीवी और बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता। समझे भाई आप? समझाएं इसे। क्या हो गया नाज़नीन तुम्हें? हाँ, क्यों इस तरह कर रही हो? पागल हो गई हो? आंटी। हेलो एमर, बेटे मैं आफी का नंबर मिला रही हूँ, काफी देर से वो उठा नहीं रही है। सब ठीक है? मेरी बात करा दो उससे। वो मेरे साथ नहीं है। नहीं है तुम्हारे साथ? तो फिर कहाँ है? शेर अंकल के साथ है वो। तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है? नहीं आंटी। तो फिर वो शहीर के पास क्यों चली गई? दिल चाह रहा होगा उसका आंटी, इसलिए रुकी होगी। मगर रुक क्यों गई वो? खैर आंटी, मैं अभी वो बाइक चला रहा हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे पता था कोई ना कोई गड़बड़ होगी। आफी शहीद के घर रुकने चली गई है। तो क्या हो गया? उसके बाप का घर है, वहां जा सकती है, रुक सकती है। कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है क्योंकि अमर का रवैया इससे पहले इतना सर्द कभी नहीं था। तो डर लग रहा है कि कहीं शहीद अमर और आफी के दरमियान गलत फहमियों की दीवार ना खड़ी करते। मेरा ख्याल है तुम्हें जल्द अज जल्द आफिया से बात करनी पड़ेगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। From where I see it, I mean